हेलो बच्चों बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो हमें क्या करना भाई, यहाँ एक बारंबारता बंटन दे रखी है किसी मोहल्ले की और उसमें लगभग 68 यानी कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दे रखी है। तो इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात करने हैं और इनकी तुलना करनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यानी कि इसमें हमें क्या करना, मीडियन, मीन और मोड तीनों चीज़ें निकालनी है और कंपेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले मंथली कंजप्शन दे रखा है यानी कि मासिक खपत दे रखी है यूनिट्स के अंदर, और ये उपभोक्ता हैं यानी कि कंज्यूमर्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं। तो कितने हैं, 68। तो मैं पहले इसमें लिख लेता हूँ समीशन ऑफ एफ आई बराबर क्या हो गया, 68। तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले मीडियन निकाल लेते हैं। जो इसमें नया टर्म आया है मीडियन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। ठीक है, मीडियन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मीडियन क्या होता है, माध्यक होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देखेंगे बेटे। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस में CF और अपॉन में क्या होता है F फ्रीक्वेंसी, इनटू क्या होता है H होता है। तो सबसे पहले हमें जब ये सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए CF दिया हुआ है। CF मतलब कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता यानी कि CF बनानी पड़ेगी। चलिए CF बना लेते हैं। तो जो CF होगी यानी कि संचयी बारंबारता, वो क्या होगी, देखिए हमें क्या करना है, जो यहाँ वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो सेकंड वैल्यू क्या होगी, इस 4 में ये 5 प्लस करोगे तो 9, फिर इस 9 में ये 13 प्लस कर दो, यानी कि अब इन तीनों को यहाँ से यहाँ तक प्लस कर दो और वो यहाँ वैल्यू लिख दो। तो ये यहाँ तक का सम 9 है, 9 और 13 कितना हो गया, 22। तो ये आ गई हमारी 22। इसके बाद 22 में यानी कि यहाँ तक में ये प्लस कर दो तो ये आ जाएगी हमारी 42। फिर इसमें 14 प्लस कर दोगे, 14 प्लस करने के बाद आएगा हमारा 56। 56 में 8 प्लस करोगे तो 64 और लास्ट में क्या आएगा, 68। यानी कि हमारी जो संचयी बारंबारता है CF जो है लास्ट में आएगी कितनी, वही जितना कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी यानी कि बारंबारता दे रखी होगी उसी के बराबर ये आनी चाहिए। ठीक है बेटे, अब ये CF हो गया। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, तो ये क्या है, सबसे पहले क्या हमें n पता होना चाहिए। तो n बराबर क्या है हमारा, जो हमारा यहाँ समीशन ऑफ FI होता है वही हमारा n होता है। तो ये हो जाएगा 68। तो n/2 क्या हो जाएगी भाई, 68 अपॉन 2 यानी कि 34 हो गया। आगे बात समझ में। तो अब इस 34 को हम लोग कहाँ देखेंगे, तो हमें क्या करना है, 34 देखना है। देखिए यहाँ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे CF में, संचयी बारंबारता में। तो देखिए यहाँ वैल्यू है 4 तक यानी कि 1 से लेके 4 तक यहाँ आएगी, 5 से लेके 9 तक यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 10 से लेके 22 तक वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगी और 23 से लेके 42 तक वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये होता है। अब हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 34 आ रही है। तो भाई जो 34 आ रही है वो वैल्यू हमारी कहाँ एग्जिस्ट करेगी भाई, इस वाले क्लास में एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, जो मीडियन क्लास हो गई यानी कि जो माध्यक क्लास हो गई वो ये हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, मीडियन क्लास या माध्यक क्लास इसको बोलेंगे हम लोग। तो इसके अंदर ये एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से L कितना हो जाएगा भाई, अगर इस क्लास के हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, F चाहिए, फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास यानी कि ये हो गई हमारी 20। इसके बाद बात करते हैं CF। अब देखिए बेटा क्वेश्चन जो उठेगा ना CF का, तो CF क्या होगा, तो हम लोग हमेशा जो भी क्लास सेलेक्ट होती है उसकी CF ना लेकर उससे जस्ट ऊपर वाली लेते हैं। ठीक है बेटे, प्रीसीडिंग वाली लेते हैं। तो यानी कि ये 22 हो गया। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना जो भी क्लास सेलेक्ट होती है उससे ऊपर वाली CF ली जाती है हमेशा। तो ये आएगा 22।
इसके बाद बात करते हैं एच की। एच क्या होता है भाई, हमारा जो वर्ग अंतराल यानी कि जो क्लास इंटरवल आ रहा है उसमें जो गैप है ना वो, तो गैप कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है, तो बस 20। सब कुछ आपके पास है, बस फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो इसलिए मीडियन बराबर क्या हो जाएगी हमारी, देखिए फॉर्मूला क्या था, एल के प्लेस पे क्या रखेंगे 125, ठीक है बेटे 125 रखा प्लस n/2, n/2 की वैल्यू कितनी है 34, माइनस में सी एफ कितना है 22 है, अपॉन में कितना हो गया एफ कितना है भाई 20 है, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बेटे 20। तो आप क्या कर सकते हो, इस 20 को इससे काट सकते हो सीधा सीधा, तो ये आ गया हमारा 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो इसका मतलब क्या आ गया 137 यूनिट्स। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मीडियन या माध्यक निकल गई। आई होप आपको इतना पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मोड निकाल लेते हैं, चाहे मीन निकालते हैं। चलिए पहले मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सी एफ तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क। क्या निकालना पड़ता है, क्लास मार्क, जो होता है वर्ग चिन्ह या एक्साइज जिसको बोलते हैं। वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो भाई हमारे पास 65 प्लस 85 है, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा कितना भाई 90, और ये 150 आ गया। 150 को आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 75 आ जाएगा। अब गैप देख लो कितने का है 20 का, बस 20 प्लस कर दो 95, इसके बाद हो गया हमारा 115, इसके बाद आ गया 135 और 155, उसके बाद 175 बेटे, और उसके बाद 195। तो ये हमारा एक्साई निकल गया, ठीक है बेटे। अब हमारे पास मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इनको बस प्लस कर देना है। देखिए वैसे तो ये स्मॉल वैल्यू, तो आप इसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो सकती है, तो आप एज्यूम मीन मेथड या जो हमारा कल्पित माध्य विधि है या पद विचलन विधि जिसको स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हो आप। उससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं किसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है बेटे। 7 के मिडल में क्या आएगा 135 आएगा, तो उसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो क्या होगा यू आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच होगा। तो देखिए यहाँ क्या है 75 है, ये 7.5 नहीं है 75 है बेटे। जब 75 है इधर और यहाँ पर क्या है 135 है, जब इसको आप माइनस करोगे तो ये आ गया 0 और 60 हो गया बेटे। 60 आ गया माइनस का, लेकिन जो h है वो 20 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ -1 और ये 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आनी स्टार्ट होगी, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये हमारा यू आई निकल गया। इसके बाद क्या करना होता है बेटे, हमें एफ आई और यू आई निकालना होता है। इसको और इसको आप क्या कर दोगे, सॉरी इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का 13, 0 और ये 14, ये 16 और ये 12 आ गया बेटे। तो जब हम इसको सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई करेंगे तो इसका जब प्लस करोगे तो वो क्या आएगा, प्लस वाली संख्या ये है 30 और ये हो गया 42 और ये हो गया यहाँ पे 25 और 35। जब 35 को माइनस करोगे तो ये प्लस का 7 बचेगा बेटे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा निकल गया है भाई एफ आई यू आई। अब हम क्या करते हैं बेटे, बस फॉर्मूला लगा देना मीन का और हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है बेटे, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई ऑफ समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है बेटे, एच हो जाता है। तो आपके पास वैल्यू है, ए है हमारा 135, सबमिशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 7 है बेटे, सबमिशन ऑफ एफ आई कितना है 68 जो हमें दिया हुआ है,
और h कितना आ गया बेटे 20, ठीक है बेटे। तो अब क्या करोगे आप, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 10, यहाँ आ गया जी 34, ठीक है बेटे। आप इसको इतना भी कर सकते हो, ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ हो गया 17, तो ये आ जाएगा हमारा 135 प्लस में 5 7 जा 35 अपॉन 17 आ गया बेटे। तो 17 से जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये अप्रोक्स में कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 17 टू 34 1, और फिर आप क्या करोगे इसमें 0 लगा दोगे, ठीक है। तो 0 लगाओगे फिर ये आएगा 6, तो तकरीबन हो गया 2.06, जब प्लस करोगे तो ये आ गया हमारा 137.06 यूनिट्स। तो ये हमारा मीन निकल गया बेटे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटे हम मोड की, मोड निकालना है हमने, ठीक है। मोड क्या होता है, एज यू नो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, मोड होता है। तो देखिए मोड निकालने के लिए भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, जो हमने ये तो हो गया हमारा माध्य, ठीक है बेटे, माध्य निकालना था, यहाँ निकालना बहुलक। तो बहुलक क्या होता है भाई, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी यहाँ पे भाई 20 है, ठीक है। तो भाई जो मॉडल क्लास हो गई वो हमारी यही होगी, सेम क्या होगी भाई, मॉडल क्लास होगी 125 से 145, यानी कि इसी को हमने करना है। तो यहाँ पर भाई L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 125, ठीक है, लोअर लिमिट होती है। और जो F1 है हमारा, F1 हो गया 20, और जो F0 होगा वो क्या होगा भाई, इससे ऊपर वाली क्लास लेनी है, 20 है तो ये 13 हो जाएगा। और F2 की जब बात करेंगे क्या होगा, 20 के जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो कितना हो गया हमारा 14 हो गया। तो बस ये हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यू है, हमें फॉर्मूला लगा देना है मोड का। मोड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, इनटू में क्या होता है बेटे H। सारी वैल्यू आपके पास है, H कितना था 20 था, ठीक है बेटे। तो बस आपने क्या करनी है, वैल्यू रख देनी है। L हो गया हमारा 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20 और F0 है 13, नीचे आ गया 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस 13 माइनस 14, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटे 20 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 125 प्लस यहाँ हो गया 7, ये हो गया 20, नीचे आ गया 40 माइनस में 27 आ गया बेटे, ठीक है। तो आप अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 114 अपॉन 13 आ जाएगा। जब आप 13 से इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स में आएगा 10.76 आ जाएगा बेटे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 135.76 यूनिट हो गया। तो अब हमें क्या करना था भाई, इनकी तुलना करनी थी। तो मीन क्या आ रहा भाई हमारा, मीन की वैल्यू कितनी आ रही है, मीन आ रहा है 137.06, यानी कि ये बड़ा आ रहा है, और मीडियन इसके बाद आ रही है। मीडियन की वैल्यू क्या थी भाई, मीडियन की वैल्यू आ रही थी हमारी 137 यूनिट, तो यानी कि मीडियन उसके बाद आ गई। उसके बाद तो बेटे इसके बाद क्या हो गया हमारा मोड, यानी कि सबसे छोटी यूनिट किसकी आई है, मोड की आई है, उससे बड़ी मीडियन, और सबसे बड़ा क्या हो गया मीन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, अगर हमें मीडियन दे रखी है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये टेबल दे रखी है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि नीचे एक बंटन का माध्यक दे रखा होगा 28.5, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है, ये हमारा क्या है बारंबारता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत सिंपल है, बच्चों को इसी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, देख लेते हैं कैसे होगा। तो भाई सबसे पहली बात तो क्या है, हमें n दे रखा है, n मतलब n बराबर क्या हो गया 60 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो CF निकालनी है, यानी कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी है। इस केस में आप क्या करोगे, ये देखिए 5 है, तो सबसे पहली वैल्यू 5।
अब हमें पता है कि क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। तो यहाँ है x, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 5 प्लस एक्स में हम क्या करेंगे कि 20 प्लस करेंगे। तो हमें ये याद रखना है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से ही प्लस होती है। तो 5 प्लस 20 यानी कि 25 प्लस एक्स आ गया बेटे। फिर 25 को फिर 15 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, वेरिएबल है हमारा एक, तो ये आ जाएगा 40 का 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा बेटे। फिर है 5, तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। तो भाई अब क्लियर है, हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा भाई, हमें गिवन है कि भाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई, भाई ये हमें पता है संचयी बारंबारता या सी एफ क्या होती है, जो इसका सम होता है ना फ्रीक्वेंसी का या बारंबारता का उसके बराबर होता है। तो ये क्या है भाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है जो किसके बराबर होगा भाई 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप इसको या तो क्या कर लो एक मान लो, या इसको ऐसे कर सकते हो भाई x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15, ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट मान लो आप इसको। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो, सिंस n बराबर क्या दे रखा है बेटे 60 दे रखा है, ठीक है। तो जो 60 दे रखा है सीधी सी बात है क्या होगा n/2 क्या हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये तो आ गया 30 n की वैल्यू। तो अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, हमें ना इसमें ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हमें ना इसमें मीडियन दे रखी है ऑलरेडी, मीडियन कितनी दे रखी है भाई 28.5 दे रखी है। आपको क्या याद रखना है, जब मीडियन दे रखी है 28.5 तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 28.5 किसके बीच में आएगी भाई 20 से 30 के बीच में लाई करेगी ये। भाई मीडियन ऑलरेडी दे रखी है तो यानी कि ये कहाँ लाई करेगी, इस ग्रुप के अंदर लाई करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं जब हमें मीडियन दे रखी है वो इसके बीच में लाई करेगी। तो हमारा मीडियन जो लाई करेगा वो किस क्लास इंटरवल में करेगा भाई 20 to 30 के बीच में। सो मीडियन क्लास की एल क्या हो जाएगी भाई, तो मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, मीडियन क्लास यानी कि वर्ग अंतराल क्या हो गया इसका भाई 20 से 30 के बीच हो गया। तो एल क्या हो गया हमारा, एल आ गया जी 20 और एफ कितना आएगा भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी माध्यक वर्ग की, तो वो हो गया हमारा 20। सी एफ कितना होगा बेटे, सी एफ मैंने आपको बताया था जो ग्रुप सेलेक्ट होता है जो वर्ग अंतराल उससे जस्ट ऊपर वाली सी एफ होती है, यानी कि ये हो गया हमारा 5 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एच कितना दे रखा भाई हमारा, एच दे रखा है यहाँ पे 10 का गैप है। तो बस हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसलिए मीडियन क्या हो जाएगी भाई यानी कि माध्यक, माध्यक क्या होगी हमारी बेटे, इसका फॉर्मूला हो गया L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है बेटे। तो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, मीडियन की प्लेस पे आपने मीडियन की वैल्यू रख दी 28.5, L हो गया हमारा 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 30 है बेटे, और सी एफ क्या है भाई 5 प्लस एक्स। तो यहाँ देखिए 5 माइनस का साइन है सी एफ के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, आप इसको इस तरीके से कर लीजिए 5 प्लस एक्स, ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत आती है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए एक स्मॉल, ताकि ब्रैकेट से खोलोगे तो आपको साइन समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज हुआ। नीचे हो गया 20, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, और h हो गया हमारा h है हमारा 10। देखिए बेटे 0 से 0 आप काट सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 28.5, इस 20 को इधर ले आओ, यहाँ क्या हो गया बेटे 30 माइनस से जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 5 प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया बेटे 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बेटे तो ये 28.5 माइनस 20 है, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 30 प्लस 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन में 2 हो गया। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे 28 में से 20 को तो ये 8.5 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा बेटे 30 में से 5 गया तो 25 माइनस का x अपॉन 2, आप क्या करोगे इस नीचे 1 मान लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसको कर दो इससे, तो ये 8.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 25 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया भाई 17, ठीक है। अब यहाँ क्या है माइनस एक्स है
तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है, जो माइनस वाली वैल्यू उसको इस तरफ ले जाओ, तो ये पॉजिटिव एक्स इधर 25 था, ये प्लस 70 उधर जाएगा तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया जी 8 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 में रख दो, जो समीकरण 1 था हमारा उसमें रख दो, पुटिंग इन फर्स्ट या समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। पुटिंग इन 1 आप लिख दो, पुटिंग इन 1 x बराबर 8 आपको रखना है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, ये थी भाई x प्लस वाई बराबर 15 है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये 8 हो गया प्लस y बराबर 15, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटे, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, दैट्स इट, बस यही हमारा आंसर है। आई होप आपको बेटे ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।